Hello everyone. We welcome you all for Sri Ramcharit Manas session. We will start the prayer. Om Shri Ganeshaya Namaha. Charitam Raghunathasya Shatakoti Pravristaram Ekaikamaksharam Pumsam Mahapatakanashanam. Om. We are in 184 सोपान Dhari Sopan. We are in 184 Sopan. धरनिधर हि मन धीर कह बिरंचि हरिपद सुमिरु जानत जन की पीर प्रभु भंजि दारुण विपति बैठे सुर सब करहि बिचारा कह पाई प्रभु करिय पुकारा पुर बैठ कुंठ जान कर कोई को कह पय निधि बस प्रभु सोई जाके हृदय भगति जसी प्रीति प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति तेहि समाज गिरिजा में रहेऊ अवसर पाई बचन एक कहेऊ। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे सब लोग जो है डर के मारे रावण ने जो है इतना अदम मचा दिया है कि अभी सब लोग जो है वो भगवान के पास जा रहे हैं कि कुछ करने के लिए कोई उपाय ढूंढने के लिए। तो शिव जी कहते हैं कि उस सब प्राणियों के जिस तरह से रावण जो है मतलब चीजें कर रहा है, तो उसी हिसाब से अगर कोई भी ऐसा बर्ताव करे तो उसी को हमें राक्षस समझना चाहिए। मतलब वैसे टाइप वाला। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। तो यहाँ पे जो है सब लोग जो है अभी भगवान के पास जा रहे हैं। कोई सुझाव या कुछ ऐसी चीज, मतलब क्या हो सकता है ना, कुछ मैजिक हो जाए, भगवान कुछ कर जाए ताकि जो है इस कठिनाई से हम निकल सके। तो इसीलिए सारे जो लोग हैं वो सारे इकट्ठा होके जो है भगवान के पास जाने लगते हैं। यहाँ पे जो है ब्रह्मदेव धरती माँ को जो है थोड़ा सा दिलासा दिलाते हैं कि कि चिंता मत करो, भगवान है, वो सब कर लेंगे, हम हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को अभी कहाँ पावे, क्योंकि अभी भगवान तो कभी पाताल लोक में रहते हैं, कभी उनके वैकुंठ लोक में रहते हैं। तो वह कहाँ कहाँ मिलेंगे भगवान। तो इसीलिए सब जन जो है मीटिंग कर लेते हैं। सब देवता बैठकर विचार करने लगते हैं कि अभी प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार, दैट इज फरियाद जो है वो करना जरूरी है, राइट। कोई वैकुंठपुरी जाने की कह रहा था, तो कोई कह रहा था कि वही श्री रस समुद्र, क्षीर समुद्र निवास करते हैं। तो जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। यह भी हम और आपके लिए है कि कि भगवान तो हर एक रज में है। तो जहां आप वो उनकी प्रेयर करके जो है उनको पुकारे, तो वही आपको वो जो है मिलेंगे। तो शिव जी बोल रहे हैं, हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। तो वहां मैं भी था। शिव जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, उस वक्त जो है वो जब मीटिंग चल रही थी कि कहाँ ढूंढे भगवान को, तब मैं भी वहां पे था। तो मैंने जो है एक बात उनको बताई, जो अभी देखेंगे नेक्स्ट लाइन। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना देश काल दिस विदिश हुमाही कहू सो कहा जहाँ प्रभु नाही
अग जगमय सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई सिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सुनि बिरंचि मन हर्ष तन, पुलकि नयन बरनीर। अस अस्तुति करत जोरि कर सा अस्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर। भी जो है शिव जी कह रहे हैं कि मैं एक अभी बात कहता हूँ। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। तो शिव जी फाइनली भगवान है तो उनको तो सब पता है। तो वो कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि सब सब तरफ जो है वो भगवान अवतरित है। एंड सब जग में जो है समान रूप से व्यापक है। मतलब ऐसे भी नहीं कि इधर ज्यादा इधर कम, ये मंदिर में ज्यादा वो रास्ते पे कम, या ऐसे ऐसे कुछ नहीं है। सब तरफ उसी लेवल से वो व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। तो ऐसी कोई भी पृथ्वी पे तीन ही लोगों में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे जो है भगवान नहीं है। तो आप कैसे जिस तरह से भगवान को पुकारेंगे उसी तरह से वो आपको दिखाई देंगे। तो वे चरणमय, दैट इज चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित है और विरक्त है। मतलब वो हम में होते हुए भी वो विरक्त है। ये हमने भगवत गीता में इसका बहुत सारा डिस्क्रिप्शन और बहुत तरीके से इसको समझा है कि कैसे वो हम में होते हुए भी वो विरक्त है। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। उनके कोई आसक्ति नहीं है। मतलब मुझे ऐसे किया तो मैं मिलूंगा आपको, मुझे वैसा किया तो ही मैं आपको प्रकट हो जाऊंगा या आपकी हेल्प करूंगा, ऐसा उनका कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। वो जितना आप प्रेम से आप उनको पुकारेंगे, जितना आप हृदय खोल के जो है उनको पुकारेंगे सच्चे दिल से, तो वहां पे पहुंच जाएंगे। अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है। अभी एग्जाम्पल दे रहे शिव जी कि कैसे भगवान जो है सर्वत्र व्यापक है वो। तो अग्नि जो है वो सर्वत्र है। ओके। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है। मतलब जहां भी देखो, जैसे अग्नि का रूप स्वरूप सब है, पर वो ऐसे हमको दिखाई नहीं देती है अनलेस एंड अनटिल जब उसकी जरूरत है एंड आप एक एक तरीके से जो है उसको प्रकट किया जाए। परंतु जहां उसके लिए अरणि मंथनादि साधन किए जाते हैं वहां वो प्रकट हो जाती है। इस प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर अ, बढ़ाई की। तो यहाँ पे जो है हम समझ सकते हैं जैसे हमारे इमोशंस भी होते हैं कि अगर हम सारी चीजें सारी इमोशंस हम में होते हैं। सिर्फ कई ज्यादा होते हैं कई कम होते हैं, पर सब में जैसे कई सिचुएशन देख के दुख होता है तो सब में दुख होता है। पर कई ऐसे लोग होते हैं जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उनको ज्यादा दुख होता है। पर ऐसे नहीं है कि किसी ने प्रकट नहीं किया अपना दुख मतलब उसको दुख नहीं हो रहा है। वो क्वालिटी सब में है, या हैप्पीनेस वाली सब में हैप्पीनेस वाली क्वालिटी है। पर कई कई लोग जो है कोई भी सिचुएशन जो में जो है ज्यादा हैप्पीनेस दिखाते हैं, एकदम बबली नेचर के होते हैं, तो वो हैप्पीनेस जो है वो उमड़ के दिखता है सबको। कई लोग हैं वो एकदम स्थिर रह के भी वो अंदर से हैप्पी होते हैं। तो ऐसे हमारे में सारी इमोशंस होते हैं, पर जब ट्रिगर आ जाए, जैसे इरिटेबिलिटी, हम और आप बात कर रहे हैं, मेरे में भी इरिटेबिलिटी है, आप में भी है, पर अभी सिचुएशन वैसी नहीं है। तो समझो कुछ हुआ, अभी समझो रास्ते में मैं जा रही हूँ और किसी ने मुझे धक्का मारा या कुछ किया XYZ, तो मैं इरिटेट हो जाऊंगी, मैं थोड़ी चुप बैठूंगी क्योंकि मेरे मन में जो है वो नेचर है, मेरे में वो नेचर है। तो आम आदमी जो होता है उसमें सारे नेचर होते हैं अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही मेडिटेटिव के हायर लेवल पे पहुंचने के बाद जो है फिर आपको कुछ फर्क नहीं गिरेगा। आप एकदम स्थित प्रज्ञ रहेंगे। चाहे कोई दुख दे दे आपको, कोई सुख आ जाए लाइफ में, कोई आपको ऊंची आवाज में कह दे, आपके ईगो को हर्ट करे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप जो है आप बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं है। तब तक जो है हमारे में जो भी इमोशंस होते हैं
उसको अगर ट्रिगर करने वाली सिचुएशन आ जाए तो वो ट्रिगर होते हैं, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे में जो है सारे इमोशन व्याप्त हैं। तो उसी प्रकार शिव जी कह रहे हैं कि भगवान जो है सारे विश्व में व्याप्त है, बस उसको पुकारने की देर है। अगर आप हृदय खोल के सच्चे मन से अगर आप पुकारते हैं उनको, तो वो वैसे ही प्रकट हो जाएंगे। मेरी मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। ये सुन के जो है ब्रह्मा जी बहुत हर्षित हुए हैं कि बढ़िया बात की है आपने। उनका तब उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मतलब ना, जब हमारे दिल को कोई चीज छू जाती है तो वो अंदर ही अंदर जो है वो हर्ष होता है। एंड कैसे प्रकट करे, तो कभी कभी बहुत हैप्पीनेस के भी आंसू निकलते हैं। तो वैसे कुछ स्थिति जो है ब्रह्मा जी की हो गई यहाँ पे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तो यहाँ पे देखो वर्ड यूज किया है धीर बुद्धि। मतलब ऐसे जो लोग होते हैं क्वाइट मेच्योर इन द इमोशंस, जो एकदम से सिचुएशन चेंज हो गई तो एकदम जो है एक्सेसिव जो बिहेवियरल एक्साइटमेंट दिखाते हैं, वैसे नहीं है। ब्रह्मा जी है, भगवान है, तो वो जो है धीर बुद्धि से, मतलब एकदम जो है स्टिलनेस में जो बंदा रहता है उसको जिस तरह से बिहेव वो करता है, बस उसी तरह जो है ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर वो स्तुति करने लगे हैं। नेक्स्ट लाइन। जय जय सुरन नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोध्वज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सूता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत, करणी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाल, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब खट, बासी व्यापक परमानंद, अभिगत गोतितम चरित पुनितम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति, अनुरागी बिकत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण, गावहि जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध, बनाई संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिया भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि, मनरंजन गंजन विपति बरुथा, मन बच क्रम बानी छाड़ी, सयानी शरण सकल सूर तू सुरजू था। अभी जो है यहाँ पे ये दोहे के साथ बहुत सारे छंद आ गए हैं जो चार चार लाइंस के हैं, चौपाई। तो इसीलिए ये काफी बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे है ब्रह्मा जी जो है वो स्तुति करने लगे हैं। हे देवताओं, स्वामी सेवक को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, आसुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या दैट इज श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी। अभी देखो बड़े भावुक हो गए हैं ब्रह्मा जी। एंड बड़े हर्षित होकर जो है नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं और जो है भगवान के गीत गाने लगे हैं टाइप्स। तो उनका जो है अच्छे अच्छे जो है विशेषण लेके जो है भगवान की बात कर रहे हैं। तो हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है, वे ही हम पर कृपा करें। तो ऐसे सब विशेषण जो है एडजेक्टिव्स लेकर जो है भगवान की स्तुति की है ब्रह्मा जी ने। एंड कह रहे हैं कि आप ये जो है वो जो हमको हमारे संकट से जो है निकालने के लिए आप ही पधारो एंड आप हमको इससे निकालो। तो हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, मतलब वो भगवान हमारे अंतर्यामी है, राइट। तो सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, दैट इज वो हमारे मोक्षदाता, आपकी जय हो।
जय हो, इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त। ओके, ऐसे भी उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ये सबसे विरक्त है, राइट। हम ही है जो सारा जो भोग है वो कर रहे हैं। तो इस लोक और परलोक, परलोक से भी सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। तो यहाँ पे जो है भगवान का जय घोष किया जा रहा है, उनके बारे में बहुत सारी चीजें कहकर जो है ब्रह्मा जी उनका जय घोष कर रहे हैं। मतलब एक प्रकार से जो है आतुरता से उनको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं कि भगवान अभी सच्चिदानंद आप प्लीज आइए, कृपा करें, आप आइए और हमको इससे ये प्रॉब्लम से जो है वो निकालिए। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही जो है या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप, दैट इज ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप बनाकर अथवा बिना ही किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभि अभिन्न निमित्तोपादन कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधीले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। तो ब्रह्मा जी जो है सारा डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं भगवान का, एंड वो बता रहे हैं कि हम पूरे मतलब 100% जो है हम शरणागत हो गए हैं आपके चरणों में, क्योंकि आप ही जो है वो हर वक्त जो है सारे संसार का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं, चाहे आप हैं या त्रिदेव हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो आप ही पालनहार है, तो आप ही अभी देखिए हम सारी जो चतुराई है कर्मों की वो सारा छोड़ के आए हैं, मतलब पूरे जो भी हमारी चतुराई थी वो सारा जो है छोड़ के एकदम मतलब पूरा हम और आपकी लैंग्वेज में पूरा जो है अहंकार जो है ईगो है सारा छोड़ के आए हैं आपके चरणों में। आप प्लीज हमको इस संकट से जो है निकाल लीजिए। नेक्स्ट लाइन। सारद श्रुति शेष ऋषय अशेष जा कहु को नहीं जाना, जे ही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवु सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब बीधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा, पूंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सूर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरणि शोक संदेह। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरि हऊ नर बेसा। असन्न सहित मनुज अवतारा, लेहऊ दिन कर बस उधारा। तो यहाँ पे जो है सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे जो है मतलब कोई एक छूटा नहीं है, सारे लोग जो है इकट्ठा होकर भगवान को बड़ी व्याकुलता से जो है वो पुकार रहे हैं। एंड ऑलरेडी बहुत भय में है, क्योंकि उनको पता है मतलब रावण से जो है कोई छूट नहीं सकता, इतना उद्यम मचा दिया है पूरे उसने उसके भाइयों ने। तो अभी कौन मतलब इनकी रक्षा करे, तो श्री हरि ही है, भगवान ही है जो उनकी रक्षा करेंगे। तो इसीलिए इतने गुणगान गा रहे हैं एंड बता रहे हैं कि हम बहुत व्याकुल है, बहुत भयभीत भी है। तो आप
हम पूरे आपके चरणों में आए हैं, नीलिंग डाउन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि आप आके प्लीज हमको बचा लीजिए। तो देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह की हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। अभी देखो, ये सिर्फ बिकॉज भगवान है और वो पुकार रहे इसलिए आएंगे, ऐसे नहीं है। हम और आप भी अगर सच्चे दिल से अगर भगवान को पुकारते हैं, तो शायद हमारी उतनी लेवल नहीं है कि हम भगवान का जो है मूल स्वरूप जो है वो देखें, पर वो कोई ना कोई किसी को किसी के सहारे हमको हेल्प या जो भी लगता है वो भेज देते हैं। ओके, या कभी क्लू दे देंगे, कभी सपने में, मतलब कुछ ना किसी तरह से वो हमारी हेल्प करते ही हैं। तो अगर हमको लगता है कि भगवान कैसे हमको हेल्प करेंगे, तो इस तरह से वो करते हैं। हम अभी तक उतने अभी देखो, ये देवता भी इतने पुकार रहे भगवान को, तो भगवान खुद प्रकट नहीं हो रहे, राइट? आकाशवाणी होने वाली है। तो वो अगर हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए सोचो, वो अपना रूप दिखा के बोले कि ओके मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, तो सोचो मतलब पूरे लोगों का क्या होगा, क्योंकि उनको तो सबको संभालना है, राइट? तो हमको जब हेल्प हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आता है एंड कहीं ना कहीं से हम वहां से वो प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, तो ऑलवेज ग्रेटिट्यूड प्रकट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सच्चे दिल की मैं बात कर रही हूँ, सच्चे दिल से अगर आपने पुकारा है भगवान को, तो डेफिनेटली जो है 100% ने 200% जो है भगवान जो है वो अवतरित होते हैं किसी ना किसी रूप में आपको हेल्प करने के लिए। तो ये तो मतलब 100% भगवान की गारंटी है कि वो ऐसा करते हैं। बस आप कैसे पुकारते हो, आपका इंटेंशन कैसा है, तोल भाव करके पुकार रहे हैं क्या कि मैं 1 किलो लड्डू आपको दे दूंगा, आप मेरा ये काम कर दो, मतलब हम अलग अलग तरीकों से कभी कभी भगवान को हम लालच दिखाते हैं या अलग अलग तरीके से करते हैं। तो बड़े ही शरणागति से अगर आपने प्रार्थना की है, दिल खोल के जो है, हृदय खोल के, तो भगवान जरूर आएंगे आपको हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे जो है एक मनो आकाशवाणी हुई है। ओके। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। अभी जो है आकाशवाणी जो हुई है, वो आकाशवाणी से ये सुनाई दे रहा है कि हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार that is पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। भगवान नहीं, मतलब यहाँ पे आकाशवाणी हुई है कि आप डरो मत, मैं अवतरित अभी मतलब होने वाला हूँ, तो मनुष्य के रूप में मैं अवतरित होने वाला हूँ एंड मैं जो है आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको हर लूंगा। तो मैं मानव अवतार लूंगा एंड यहाँ ये भी बताया गया है कि सूर्य वंश में जो है मेरे अंशों सहित, जो भी उनके अंश है, उनके अंशों सहित जो है वो मनुष्य का अवतार लेने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कश्यप अदिति महातप किन्हा, तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दिन्हा। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। तिन्ह के गृह अवतरिहु जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यु भाई। नारद बचन सत्य सब करिहु, परम शक्ति समेत अवतरिहु। हरिहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय होहु देव समुदाई। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तो जैसे आकाशवाणी जो है वो होती है कि आप जो भगवान जो है सूर्य वंश में जन्म लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं कि कश्यप और आदिति ने बड़ा भारी तप किया था। अगर आपको याद है, हमने ये कथा जो है हमने शेयर की थी कि कश्यप और आदिति पहले के दोहों में कि इन्होंने बड़ा तप किया है, राइट? तो अदिति जो है वो राजा दक्ष की बेटी है। राजा दक्ष की दो बेटियां थी, अदिति और दिति।
ओके, तो ये जो मुनि कश्यप जो है वो और अदिति, जो आई थिंक मैंने जो गलती की थी एंड बाद में सेशन में मैंने वो करेक्शन दिया था, तो वो जो स्टोरी है वो, तो कश्यप और अदिति जो है, अदिति और दिति जो है वो राजा दक्ष के जो है वो पुत्रियां थी, राइट। तो दिति जो है, जो हमने वासुकी के बारे में एंड शेषनाग के बारे में जब कहा था, तो ये जो दिति जो है, उसका जो वंश है वो असुरों, असुर जो है वो उन्होंने जो है प्रोड्यूस किए हैं। एंड जो अदिति और कश्यप मुनि जो है, उन्होंने जो है उन्हें वो जो कहे जाते हैं कि दिति जो है वो मदर ऑफ असुराज है, मतलब जो असुर है एंड जो राक्षस पैदा हुए हैं, तो वो लीनियज जो है वो अदिति से हो गया है। एंड ये जो है कश्यप और अदिति जो है, तो उनका जो लीनियज जो नीचे की तरफ जाता है वो कहते हैं कि शी इज द मदर ऑफ आदित्यस, मतलब सारे देवों की माता है वो। तो जो देवों का जो लीनियज है वो अदिति से हो गया है, एंड दिति से जो है वो असुरों का जन्म हुआ है। इसीलिए शी इज कॉल्ड द मदर ऑफ आसुरास, और अदिति को जो है मदर ऑफ आदित्यास बोला जाता है। तो ये जो है भगवान उनको याद दिला रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी जो है कश्यप और अदिति को जो है उन्होंने बहुत भारी तप किया था, तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी उनको वरदान दे दिया था कि मैं पहले ही उनको वरदान दे चुका हूँ कि वे ही हमने देखा था कि वो दोनों जो है तप करने के बाद भगवान ने बोला था कि बाद में जो है वो दशरथ और कौशल्या बनेंगे, राइट। एंड फिर उनके यहाँ पे जो है भगवान का जन्म होने वाला है। तो यहाँ पे जो है भगवान उनको याद दिलाते हैं सबको आकाशवाणी की तरफ से कि कश्यप और आदित्य बड़ा भारी तप किया था, कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैंने पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे तो दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी वो जो है उनको क्या बोलते हैं आशीर्वाद दिया था। एंड अभी जब आप मुझे पुकार रहे हो तब जो है दशरथ ने, मतलब उनका जो नेक्स्ट लाइफ टाइम जो है, दशरथ और कौशल्या ने जो है वो अवध में ऑलरेडी वो जन्म ले चुके हैं। ओके, मतलब वो ऑलरेडी है वहां पे, तो वहां पे ऑलरेडी वो प्रकट हो चुके हैं। तो उन्होंने घर जाकर उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। तो यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि कैसे मैं वहां पे जो है वो प्रकट हो जाऊंगा और मेरे चार भाइयों के साथ। नारद के सब वचन मैं सत्य कहूंगा करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। तो अभी आप याद करो जो नारद मुनि का जो सिचुएशन हुई थी, वो कथा हमने देखी कि उन्होंने जो श्राप दिया था, ये सारी चीजें मिलकर जो है अभी जो भगवान अवतार लेने वाले हैं श्री राम जी का अवध में, तो ये सारी चीजें जो है वो पूरी हो जाए होने वाली है ये एक लाइफ टाइम में। ओके, जब भगवान जो है मनुष्य का रूप अवतार धारण करने वाले हैं तब। तो मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा, हे देव वृंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर, आकाश में भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तो यहाँ पे जो है सबने ये आकाशवाणी सुनकर वो निर्धास्त हो गए हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो अभी सॉल्व होने वाला है, क्योंकि भगवान खुद अवतार लेने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन। तब ब्रह्मा धरणी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। निज लोक ही बिरंची गे, देवन इहई सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाई। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मादिन्हा, हर्ष देव विलंब न किन्हा। बनचर देह धरि क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही।
गिरिधरु नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। अब ये आकाशवाणी होने के बाद जो है ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया कि वह भी निर्भय होकर हुई और उनके जी में भरोसा आ गया। हमको याद अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो अगर आपको याद है तो पृथ्वी माँ भी बहुत टेंशन में आ चुकी थी एंड वो गौ माता का रूप लेके इन सबके साथ जो है जा रहे थे ये भगवान को मिलने। तो यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी पृथ्वी को भी बता रहे हैं कि अभी जो है आप टेंशन मत लो, अभी सब अच्छा होने वाला है। ओके, तो देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। तो यहाँ पर जो है अभी सारे जो देवता आए हुए हैं जो भयभीत है, तो ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं। पहले तो पृथ्वी माँ को बताया है कि अभी निडर हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान अवतरित होने वाले हैं, तो सब जो है ठीक ही होने वाला है, ठीक होने वाला है। फिर देवताओं को भी यही सिखाकर वो निकल रहे हैं कि आप जो है आप सारे अब जो वानर है, वानर की सेना बनानी है, राइट? तो आप जो है वानरों का शरीर धारण करके अवतरित हो जाओ, क्योंकि भगवान पधार रहे हैं, तो उनके हेल्प के लिए हमको जो है आप लगेंगे। तो वानरों को बोला है कि आप जो है सॉरी, वानरों को नहीं, देवताओं को बोल रहे हैं कि आप जो है वानरों का शरीर शरीर जो है उसको धारण कर लो एंड पृथ्वी पर आ जाओ। तो ये सब कह के ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तो ये सबको समझा के जो है वो चले गए हैं। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। तो सबको जो है सबको अपने अपने काम जो है ब्रह्मा जी ने बताए हैं एंड फिर वो अपने धाम चले गए हैं सत्यलोक में। एंड यहाँ पे जो है सब अभी हर्षित हो गए हैं, खुश हो गए हैं कि आप हमारी जो है वो बला जो है वो टलने वाली है। तो सब अभी काम पे लग गए हैं। यहाँ पे तो पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था, सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। अब देवता जो है बहुत हर्षित हो गए हैं एंड उन्होंने जो है पूरा वानर रूप जो है धारण कर लिया है। एंड उनमें अपार जो बल है, प्रताप है, वो सारा था। एंड यहाँ पे दिया गया है बहुत बढ़िया कि सभी शूरवीर थे एंड पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। अभी उनको क्या शस्त्र दिए जाए, क्योंकि वो तो लड़ने वाले थे, तो उनके शस्त्र क्या थे? जो पर्वत है, जो वृक्ष है और उनके जो नाखून है, वो ही उनके शस्त्र थे। वो धीर बुद्धि वाले थे। अभी वो देवता ही हैं तो मतलब वो धीर बुद्धि वाले थे एंड भगवान के अनेक ही राह आने की राह देखने लगे। और वो व्याकुल हो गए हैं कि कब भगवान अवतरित होंगे एंड हम कब ये काम शुरू करेंगे। नेक्स्ट लाइन। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रचिरु सूरी। यह सब रुचि रचरित मैं भाषा, अब सो सुनहु जो बिचहि राखा। अवधर अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सार पानी। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि, पद कमल बीनीत। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। अब सारे जो देवता है वो वानर का शरीर लेके जो है जहां तहां जहां पे जगह मिले वहां पे वो जो है स्प्रेड हो चुके हैं अपनी सेना बना के। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। तो ये सब शिव जी बता रहे थे पार्वती माँ को। तो
वो कहते हैं कि अभी ये तो मतलब इस तरफ, जैसे मैंने कहा कि कोई फिल्म होती है, कोई सीरियल होती है, तो एक एक जो है पार्ट दिखाते हैं कि अभी ये हॉल में जो है ये क्या हो रहा है, ये दो कैरेक्टर्स के साथ क्या हो रहा है, फिर दूसरे कैरेक्टर्स का क्या हो रहा है, तो कैमरा जो है उस तरफ जाता है, फिर उसका क्या हुआ। तो वैसे ही कुछ हुआ है कि भगवान ने जो है शिव जी ने ये सारा जो पार्ट है वो समझाया है। अभी बोलते हैं कि ओके, यहाँ पे अभी इतना हो चुका है, वानर रेडी है, सब रेडी है, जस्ट भगवान के लिए हम वेट कर रहे हैं। अभी जो दूसरा पार्ट जो है, जो हमने बीच में छोड़ दिया था, अभी उसके चरित्र के बारे में सुनो। तो अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए। तो अभी अवध की बात यहाँ पे हो रही है कि अवध में क्या क्या हो रहा है, तो हम वो भी देखना चाहिए क्योंकि वहां जो है भगवान पधारने वाले हैं। तो अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांद्र धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी, और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। अब सोचिए, पहले लाइफ टाइम में, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जब हम पहले के लाइफ टाइम्स में जो भी करते हैं वो कभी भी क्या है, मतलब ऐसे ही नहीं जाता है। उसका हमको नेक्स्ट लाइफ टाइम में जरूर उसका जो है उपयोग हो जाता है। तो ऑलरेडी हमने देखा है कि दशरथ राजा की या कौशल्या माँ की जो भी है पहले की लाइफ टाइम क्या थी, कितना तप किया था। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइफ टाइम में जो है वो वही रत रहेंगे। ओके, जैसा जो प्लग पिन होता है, जो पिन होता है वो एग्जैक्टली प्रॉपर जैसे सॉकेट में बैठ जाती है, वैसे ही कुछ हमारे भी लाइफ टाइम्स होते हैं। तो जो पहले हमने किया होता है वही कंटिन्यू चलता है। ओके। तो वैसे ही ये दशरथ राजा जो है वो ऑलरेडी सब चीजों में पारंगत थे एंड भगवान की पूजा में ही रत थे, क्योंकि पहले भी उन्होंने बहुत सारा तप किया है कौशल्या जी के साथ। राइट। तो उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी, और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। ऑब्वियसली जो है, मतलब अगर भगवान उनके घर में आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जमा हो जाते हैं जो वहां पे ही प्लग इन होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी पहले ऐसे ही कुछ भगवान के अधीन होकर है, या उनका जप तप किया होगा, या तप किया होगा, इसीलिए वो सारे जो लोग हैं उस वक्त जो है वहां पे जमा हो गए हैं, कई अलग अलग रिलेशंस लेके। तो वैसे जो है यहाँ पे, जैसे कौशल्या माँ अभी यहाँ पे है, तो उनके बाकी के भी रानियां जो है एंड बाकी सारे लोग, तो सब लोग जो है भगवान के चरणों में ही पूरे अर्पित है, उनकी पूजा अर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन्स। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी करि बिनय बिसाला। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायु, कही वशिष्ठ बहु विधि सुमुझायु। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। सुंगी सिरि सिहि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दिन है, प्रगट अगिनि चरु कर लिन्हे। भी वहां वहां क्या क्या हो रहा है, तो वो स्टोरी है अभी। तो एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई। किसके बारे में अभी चल रहा है? दशरथ राजा और अवध की स्टोरी अभी स्टार्ट हुई है। तो एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय किए। अभी दशरथ राजा तो था, जो राजा थे, तो उनको बहुत मतलब काफी साल तक जो है कोई पुत्र नहीं हुआ था, तो वो बड़ी चिंता में थे। तो इसीलिए जो है वो तुरंत अपने गुरु के पास गए हैं एंड बड़े ही विनयता से कह रहे हैं कि राजा ने अपना सारा दुख सुख जो है गुरु को सुनाया, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, मतलब
ऑब्वियसली शादी हुई है, इतनी रानियां हैं, 3 रानियां हैं एंड कोई पुत्र नहीं है। और इतना बड़ा राज्य है, तो कोई भी राजा जो है उनको अपना राजा क्यों, हम सबको जो है उत्तराध कौन उत्तराई होने वाला है तो वो चाहिए ही होता है। तो उसकी वजह से जो है राजा दशरथ जो है वो दुखी होता है, तो इसीलिए वो गुरु के पास चला गया है and सारा जो है अपना दुख सुख जो है वो गुरु को उन्होंने शेयर किया है। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, मतलब ये मुनि लोग जो है उनको सब पता होता है, अपने पास्ट फ्यूचर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, मतलब जिस लेवल के मुनि हो वो। बट सोचो अभी दशरथ राजा के गुरु हैं, तो वो तो मतलब हायर लेवल के होंगे, तो वो कह रहे हैं कि राजा तुम थोड़ा रुको, आपको पुत्र होने ही वाले हैं। तो यहाँ पे जो है गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, मुनि कहते हैं कि आप रुको, धीरज धरो, आपके 4 पुत्र होने वाले हैं एंड वो ऐसे यूं ही सिर्फ पुत्र नहीं होंगे, बट वो जो है बहुत पराक्रमी होने वाले हैं। वो तीन ही लोकों में जो है प्रसिद्धि उनकी होने वाली है एंड भक्तों के भय को हरने वाले हैं, मतलब वो सबको जो है सबका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। भक्तों का जो प्रॉब्लम है, भय, फियर था ना सब में, वो जो है वो हरने वाले हैं। तो वशिष्ठ जी ने अभी दशरथ राजा को जो है बड़ी व्याकुलता हो रही है कि उनको पुत्र चाहिए, तो फिर वशिष्ठ जी ने क्या किया है कि जो श्रृंगी ऋषि है उनको बुलवाया है और उनसे जो है शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। अभी पहले के लोग जो है वो याग करते थे, हवन करते थे, अगर उनको कुछ चाहिए होता तो यहाँ पे जो है पुत्र के लिए ये मुनि ऋषि को बुला के जो है पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया है। मुनि के भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए। अभी जो यज्ञ जो है उसमें ऑब्वियसली आहुति डालते हैं, तो बड़ा यज्ञ किया गया पुत्र प्राप्ति के लिए। तो भगवान जो है वो प्रसन्न हुए हैं, तो अग्निदेव जो है वो यज्ञ से निकलते हैं एंड वो हाथ में जो है चारू लेके निकलते हैं। चारू मीनिंग जो खीर होती है, वो पॉरिज। ओके, तो वो जो है वो खीर लेके वो बाहर निकलते हैं, जिसको पायस पायस भी कहते हैं। तो वो लेके जो है वो प्रकट हुए हैं और दशरथ से बोले कि वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा है, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध होगा। तो वशिष्ठ उनके गुरु है दशरथ राजा के, तो ऑब्वियसली गुरु है, तो जैसे हमने पहले भी बहुत बार गुरु के बारे में कहा है कि गुरु जो है हमारे सब प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए गुरु ने ऑलरेडी जो है संकल्प करके ही यज्ञ किया था, राइट। तो यहाँ पे जो है अग्निदेव कह रहे हैं कि आपके गुरु ने जो भी मन में जो है वो जो कुछ विचार किया था वो जो है आपका सफल हो जाएगा। तो ये जो है तुम्हारा ये सब काम जो है वो सिद्ध हो जाएगा। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न, मतलब जो पायस है, उसको जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। अभी जो है अग्निदेव ने जो पायस है चारू जिसको बोलते हैं वो जो है दशरथ राजा को दे दिया है। वो उन्होंने बोला है कि आपका जो काम है वो सिद्ध हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा आपका काम जो है। एंड ये जो है ये खीर आपको जैसा लगता है वैसे आप बांट दो। ओके, अब ये दशरथ राजा को दे दिया है कि आप बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए, राजा परमानंद में मग्न हो गए और उनके हृदय में हर्ष समता न था। अभी देखो उनका जो प्रॉब्लम है वो अभी सफल हो गया है, उनको सॉल्व हो गया है, सॉरी। एंड वो अभी बहुत ही हर्षित हो गए हैं एंड ये जो है ये चावल लेके जो है खीर लेके जो है अभी वो अपने रानियों के पास जाएंगे। तो ये जो ये खीर जो होती है ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं, अ, बहुत ही प्रभावी होती है।
जिससे मतलब जो चाहा फल जो है वो मिल सकता है। ऐसे ही इसको सिमिलर ऐसी एक स्टोरी है, मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट में बताती हूँ कि एक आपको पता होगा कि विश्वामित्र और जमदग्नि, ये दो ऋषि थे। तो इनकी इनकी कथा है कि उनके जो एक ऋषि ऋचिका करके थे। एंड उन्होंने भी ऐसे ये मिलने के लिए जो है यज्ञ परफॉर्म करना पड़ता है, तो उन्होंने भी एक बड़ा यज्ञ जो है वो परफॉर्म किया है उनकी वाइफ जो है सत्यवती के लिए। तो ऋचिका जो है वो सेज है, मुनि है, और उनकी पत्नी जो है वो सत्यवती है। तो उनको पुत्र प्राप्त करने के लिए जो है वो यज्ञ करते हैं। अभी सत्यवती की माँ जो है उसको भी चाहिए होता है, तो उसके लिए भी जो है यज्ञ किया जाता है। तो जैसे यज्ञ करते हैं, तो मुनि को ऋचिका मुनि को जो है उनके जैसा जो है एक पुत्र चाहिए जो ब्राह्मण है। ओके। तो उसके लिए जो है सारी क्वालिटीज जो है उसको ब्राह्मण की चाहिए होती है। तो इसलिए उसने वो यज्ञ किया होता है। एंड जब अग्निदेव प्रसन्न होते हैं, तो वही जो है चारु जो है वो निकलता है वहां से। तो चारु निकलते ही जो है वो ले लेते हैं। एंड और एक चारु जो है वो ये सत्यवती की माता को जो है उसको भी चाहिए होता है, तो उसको भी एक अलग सा देते हैं। ओके। अब ये सत्यवती की माँ है ना, बड़ी शातिर होती है, तो वो क्या करती है, ये दोनों जो डिशेस है वो मिक्स कर देती है। तो जो सत्यवती को जो मिली हुई खीर है वो ये ले लेती है, ग्रहण करती है। एंड उसको जो मिली हुई खीर है वो ये लेती है। अभी सत्यवती की माँ जो है उसके हस्बैंड वो रानी होती है। एंड उसका जो हस्बैंड है ऑब्वियसली वो रानी है, तो उसके पति जो है वो राजा होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है स्वाइप होता है। ओके। तो एक तो राजा राजा गढ़ी उसका नाम है, तो राजा गढ़ी और उसकी पत्नी जो है उनको भी पुत्र चाहिए होता है। एंड ये राजा की जो है वो बेटी है सत्यवती, उसको भी पुत्र चाहिए होता है। पर राजा है तो ऑब्वियसली राजा की क्वालिटीज होगी ना वो पुत्र में, राइट। एंड ये मुनि जो है ऋचिका, वो ब्राह्मण है, तो उसको अच्छे क्वालिटीज वाला ब्राह्मण जैसा पुत्र ही चाहिए। अभी जब ये खीर का जो लोटा है वो स्वैप हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो सत्यवती को जो है वो राजा की क्वालिटीज वाला जो है वॉरियर, फियर्स वॉरियर वाला जो है वो पुत्र जो प्राप्त होता है। एंड ये जो उसकी माता जो वो खीर जो चारू ग्रहण करती है, तो वो जो है बेटा वो ब्राह्मण जैसा क्वालिटीज ऑफ अ ब्राह्मण वो उसको प्राप्त होता है। तो वो ही जो है वो विश्वामित्र है। ओके। तो इसीलिए विश्वामित्र, अगर आपको उनकी स्टोरी पता हो, तो वो पहले राजा थे। विश्वामित्र पहले राजा थे, फिर उन्होंने सब राजपाट छोड़ दिया। एंड फिर वो जो है वो सेज बन गए, ऋषि मुनि बन गए हैं। तो वैसे उनकी स्टोरी है। एंड सत्यवती का जो बेटा होता है वो एक फियर्स वॉरियर होता है, बिकॉज वो राजा के लिए तो वो खीर थी, वो रानी के लिए। तो वो जो होते हैं वो जमदग्नि जो है वो इनको ये पुत्र प्राप्त होते हैं। तो हम सबको पता है कि वो जो है बहुत फियर्स वॉरियर है। एंड वो सेज बनते हैं, मुनि बनते हैं। एंड जो विश्वामित्र है पहले राजा होते हैं, फिर बाद में जो है वो भी फिर ऋषि बन जाते हैं। एंड ऐसा कहा जाता है कि पुराणों में कि 24 ऐसे ऋषि हैं जो है उनको गायत्री मंत्र जो बड़ा ही प्रबल है, हम सब जानते हैं उसके बारे में, बट बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो उसके बारे में जो है सारी चीजें जो है उसकी एंटिक्विटी जो है वो सिर्फ 24 ऋषियों को अच्छे से पता थी। एंड उनमें जो है पहले जो है वो विश्वामित्र आते हैं। तो ही इज अ वेरी वेरी रेवर्ड एंड हायर लेवल का सेज। ओके। तो विश्वामित्र जो है वो पहले वाले ही सपोज टू बी द फर्स्ट, और फिर लास्ट वाले जो है जो हम ये अभी कथा में सुन रहे हैं याज्ञवल्क्य जी,
जो भारद्वाज जी को जो है मुनि को ये कथा जो है रामचरितमानस जो है वो सुना रहे हैं। तो ही इज द लास्ट वन। ओके, तो विश्वामित्र पहले है एंड ही इज द लास्ट वन। तो मतलब ये भी एक स्टोरी है। ये चारू आया इसीलिए मैंने सोचा ये ये थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं ये स्टोरी। ओके, नेक्स्ट लाइन। जो वशिष्ठ कछुहृदय बिचारा, सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा। यह भी बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक, सकल सब ही समुझाई। परमानंद मगन नृप हर्ष, नरुदय न समाई। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौसल्यादितः चली आई। अर्ध भाग्य कौसल्य ही दिन्हा, उभय भाग आधे कर किन्हा। कैकेयी कह नृप सोदयु, रहो सो भय भाग पुनि भयउ। कौसल्या कैकेयी हाथ धरी, दिन्ह सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। एहि बीधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। आप जैसे अग्निदेव ने ये चारू दे दिया है दशरथ राजा के हाथ में और उनको बोला है कि आप बांट दो करके, एंड वो जो है वो अंतर्धान हो गए हैं। अब तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए हैं एंड राजा जो है वो परमानंद में मग्न थे। अब उन्होंने बोला है कि बांट देना। तो अभी जो बांटा जा रहा है चारू, देखिए कैसा है। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का मतलब वो खीर का चारू जो है वो आधा भाग जो है वो कौशल्या को दिया, और जो शेष भाग है आधे को दो भाग किए। तो पहला जो है समझो इतना पायस है, इतना चारू है, तो पहले तो उसका आधा भाग किया है, आधा भाग जो है वो कौशल्या को दिया है, एंड जो आधा भाग जो बचा है उसका भी फिर आधा किया है। ओके, वह उसमें से एक भाग, अभी जो आधा बचा है उसमें से जो है एक भाग राजा ने कैकई को दिया। जो एक भाग है राजा ने कैकई को दिया है। शेष जो बचा रहा था उसके फिर दो भाग हुए। तो फिर समझो हाफ हो गया, यहाँ पे कौशल्या को हाफ गया, 50%, यहाँ पे जो है 50% बचा है। 50% में से जो है 25% हो गया, तो 25% जो है कैके को 25 मिला है, एंड जो बचा 25 है वहां पे भी जो है 1/4 अगेन मतलब वहां पे भागीदारी हुई है। तो उससे फिर दो भाग हुए हैं और राजा ने उनको, वो जो दो भाग हुए हैं राजा ने क्या किया है, उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखा, अर्थात उनकी अनुमति लेकर। फिर से वहां पे जो 1/4 बना है उसका भी थोड़ा बहुत जो है कैकेयी और जो है कौशल्या को दिया है, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। बाद का जो है वो सुमित्रा को दिया है। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। अभी वो चारू जो है वो इतना मतलब क्या बोले, इतना तेजस्वी एंड इतना एनर्जी वाला था, तो ऑब्वियसली सब जो चाहे वो फल मिलने वाला था उससे, तो सारी जो है रानियां गर्भवती हुई हैं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए। सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। अब सब जो है बहुत ही खुशी, खुशी का माहौल था, सब हर्षित हो गए हैं। एंड भगवान जो है जब गर्भ में जैसे ही आए तब से ही सारी लीलाएं जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आगे देखते हैं उनकी लीलाएं। नेक्स्ट लाइन। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जूत कछुक काल चली गयो, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम, जन्म सुख मूल। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा।
यहाँ पे जो है अभी सारी रानियां जो है वो गर्भवती हो गई हैं। तो शोभा की और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। ओके, अभी ऑब्वियसली एक आपने देखा होगा एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसका ऑरा कुछ अलग ही होता है, एक अलग ही तेज आ जाता है उसमें, उसको देख के तो वैसे ही कुछ जो है रानियां का हो गया है, वो बड़ी शोभाशील और तेज की खान बन गई है। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। अभी जो है 9 मंथ्स हो गए हैं एंड अभी भगवान को जो है वो प्रकट होना था। तो योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। तो यहाँ पे जो है अभी सारी जो है अंतरदशाएं सारी चीजें जो है बराबर उस योग में आ गई हैं, क्योंकि अभी भगवान का अवतरण होने वाला था एंड सभी हर्षित भी थे। जो भी यहाँ पे कहा गया है कि सारे जो जड़ और चेतन मतलब जो हैवी मैटर जो है, जो कॉन्शियसनेस है, वो सारी चीजें जो है वो सारे जो है वो हर्षित हो गए हैं क्योंकि अभी भगवान पधारने वाले हैं। तो पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। वो समय ऐसा ही होगा, मतलब कब जब हमारे भी कोई यहाँ पे जो है वो, या आपका बेबी जब जन्म लेता है, पेन जरूर होता है, पर वो जो हर्ष उल्लासित जो वातावरण हो जाता है सबका, वो बड़े ये अनुभव करने वाली बात होता है जब कोई बेबी घर में आता है। तो वैसे ही एंड जब हमारा जन्म लेता है तो हम जो है सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं कि कब जन्म लेना है, कौन से टाइम जन्म लेना है, कौन से डे में जन्म लेना है, ये सारा हम लेके ही आते हैं सारा प्लान। तो उस वक्त जो है जब हमारा टाइम आता है पृथ्वी पे आने का, तो ये सारे जो है चीजें एक साथ मिल जाती है प्रॉपर, तभी हम अवतरित हो सकते हैं, राइट, हम और आप भी। तो वैसे ही कुछ भगवान का हो गया है। तो सारा उन्होंने डिटेल दिया है कि पवित्र चैत्र का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष और भगवान का जो है प्रिय अभिजीत मुहूर्त जो है दोपहर का जो है वक्त है। एंड तभी जो है अभी वो सोचो भगवान अवतरित होने वाले हैं, मतलब उस वक्त बहुत ही आनंद वाला भी एक वातावरण होगा, बहुत शांति वाला वातावरण होगा। तो जब भगवान पधारने वाले हैं तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सूर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गहहि गहहि गगन दुदुम्बि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। जो वातावरण है उसके बारे में है कि शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले, वन जो है वो फूले हुए थे, मतलब सारा जैसा स्प्रिंग टाइम में जैसा सब आ जाता है वैसे ही कुछ हो गया है। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। तो हर्षोल्लास जो था हवा में वो सारा हो रहा था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह को भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। सब देवता जो है अपना अपना जो वाहन लेकर जो है भगवान को मिलने आ गए हैं। और सुंदर
अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा जो उपहार वो लेके आए थे उसको भेंट करने लगे। तो सब जगह जो है बहुत हर्षोल्लास था। सब देवता भी आकाश से जो है वो पुष्प बरसा रहे थे भगवान के ऊपर। जो उन्होंने जो भी गिफ्ट्स लाए थे वो सारे जो है उनको देने लगे थे। नेक्स्ट लाइन। सूर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगट, अखिल लोक विश्राम। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाल कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मन हारि अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु, घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बन माला नयन, विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति, तोरी के ही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण, आगर जेहि गावहि श्रुति संता। सोम महीत लागी जग जन, अनुरागी भयउ प्रकट श्री कंता। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जहाँ पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रकट हुए। मुनियों के मन की हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करने करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध, ओके, मतलब जो उनके खास जो आयुध थे वो धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। तो यहाँ पे जो है भगवान का पूरा वर्णन दिया है कि वो जो है वो प्रकट हुए हैं एंड कैसे वो कृपालु है, दयालु है। एंड कौशल्या माँ के जो हितकारी हितकारी कृपालु जो है वो यहाँ पे अभी प्रकट हुए हैं। एंड हम देखते हैं आगे कि कैसे वो मतलब कैसे लीलाएं होती है। जब वो प्रकट होते हैं तो उनकी माँ को जो है वो पहले ही दर्शन दे देते हैं। ठीक है? ऐसी लीलाएं होती हैं जो हमारी समझ के परे हैं। समझेंगे इसको तो ऐसा सारा जो है इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे वो मतलब पूरे हैं, कैसे भुजाएं हैं उनकी, कैसे आयुध लेके हैं वो, जो है वनमाला पहन के हैं, उनके बड़े बड़े नेत्र हैं। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। ये बार बार हम जो है ये विराट रूप हरेक पुराण में जो है इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे भी जो है उनका जो स्वरूप है उसके बारे में कह रहे हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन है। वे तुम मेरे गर्भ में रहे, अ, वे तुम मेरे गर्भ में रहे, इस हंसी की बात के सुनने पर धीर, दैट इज विवेक जो है, पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। मतलब कोई भी ऑब्वियसली अगर लगा कि मतलब मेरे यहाँ पे जो है वो भगवान आने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं, तो मतलब सत्सद विवेक बुद्धि तो पता नहीं, इट विल गो आउट ऑफ द विंडो ओनली, कि ऐसे कैसे हो सकता है, राइट। तो हमको ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा मतलब इतना इजी नहीं है जब भगवान जो है वो आपके घर में
और यहाँ पे जो है कौशल्या माँ के जो है गर्भ में थे, एंड वो जो है वो अवतरित हो गए हैं यहाँ पे। तो वो कह रही है कि अ, ऐसे अगर होता है तो तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर जो है वो पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहेगी। मतलब कैसे स्थिर रहेगी, राइट? मतलब ये ऐसा हम सोच ही नहीं सकते कि भगवान जो है वो हम्म, हमारे यहाँ पे पधार रहे हैं। तो वो जो है पुरुषों की जो बुद्धि है वो विचलित हो जाती है, बहुत राइट? मिला। तो जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, जब माता को वो समझ में आया कि एक्चुअली क्या हुआ है, तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया कि जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। अभी सोचो, भगवान एकदम से आ गए हैं एंड वो मेरा पुत्र है, ऐसे मतलब बाप रे, ये डाइजेस्ट होना भी डिफिकल्ट है। एंड एकदम विराट रूप दिखाया है भगवान ने कौशल्या माँ को। तो वो बोल रही है मेरा तो विवेक सब मतलब ये हो गया। फिर भगवान जो है वो मुस्कुराते हैं, एंड वो जो है वो पहले का उनका जो लाइफ है वो सारा कनेक्ट करके पूरा स्टोरी बताते हैं कि ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे हो गया। फिर जो है माता जो है वो मतलब उनका जो माइंड है वो सेटल हो जाता है, एंड वो फिर प्रेममय हो जाती है, एंड उनको जो है वो पुत्र के समान जो है एक्सेप्ट कर लेती है। ओके, नेक्स्ट लाइन। लॉस्ट अ कनेक्शन। ओके, नेक्स्ट छंद पढ़ते हैं। माता पुनि बोली सोमति, डोली तजहु तात यह रूपा, कीजय शिशु लीला अति, प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन, ठाना होई बालक स्वरूप भपा। यह चरित जे गावही हरिपद, पावही ते न परिहि भव कृपा। तो यहाँ पे जो है अब माता माता ने ये बताया है, माता को अभी धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, बट फिर भी जो है अभी भगवान के प्रति जो है उनका भी पुत्र भाव जो है वो स्टार्ट हुआ है होने को, कि ओके ठीक है ये भगवान है पर अभी मेरे यहाँ पे जन्म लिया है तो वो मेरे यहाँ भी पुत्र हो गए हैं, इसीलिए तो माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। तो माता जो है कौशल्या माँ बोल रही है उनको, अभी उनको पता चला है कि वो भगवान है, तो वो उनको ऐसे संबोधित कर रही हैं कि हे तात। तात मतलब कोई आदरणीय, या पिता के लेवल का जो है, या एल्डर्स के लेवल का है, या ग्रैंड पेरेंट्स के लेवल का मतलब बहुत ही आदरणीय जो है। तो माता कह रही है यहाँ पे कि हे तात, यह रूप छोड़कर, मतलब ये विराट रूप जो है उसको छोड़कर जो है आप अत्यंत बाल लीला के वो लेवल पे आ जाओ जो आप बेबी हो, एंड वैसे जो है वो आप बाल लीला कीजिए। तो उनके लिए तो यहाँ पे जो है वो माता बोल रही है कि ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। तो मेरे लिए जो है ये सुख जो है वो परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तो अभी जो है भगवान जो है वो बालक बन गए हैं, एंड उन्होंने रोना शुरू कर दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। तो यहाँ पे तुलसीदास जी हमको याद दिला रहे हैं कि अगर आप ये जो चरित्र है वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप जो है वो श्री हरि के पद पाते हैं, मतलब उनके जो पग है उनको हम पाएंगे, उनके चरणों के पास हम रहेंगे। एंड फिर ये जो संसार रूपी ये जो हम गोते खा रहे हैं हर एक लाइफ टाइम जो आ रहे हैं, ये सब सफर कर रहे हैं, वो नहीं होगा। नेक्स्ट दोहा पल्लवी। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहत धाई तासी, आनंद मगन सकल पुरबासी।
दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी, मलिना, माया और उसके गुण, जो हमारे गुण होते हैं, तीन गुण हम सबको पता है, सत, रज और तम, और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। तो भगवान जब अवतरित हुए हैं तो वो हमारे जैसा शरीर हमको दिख रहा है वैसे धारण हुए हैं, पर वो इस सबसे परे हैं। ना उनके ये तीन गुण हैं जो हम और आप में रहते हैं, जो सद्गुण है, रजगुण है, तमोगुण है, उससे वो परे हैं, हमारे से विरक्त हैं। प्लस हम जिस पेशियों से बने हैं तो उनसे वो बने नहीं है। उनका जो है वो ये हमारी जो मलिनता है वो सारी उनमें नहीं है। तो वो पूरे जो हम कैसे इंद्रिय वश हैं वैसे वो नहीं है। तो बड़े ही अलग से हैं क्योंकि वो भगवान है ऑब्वियसली। तो वो एंड किसी कर्म बंधन से वो नहीं है, दो उन्होंने शरीर रूप लिया है, पर हम इसीलिए पहले चरित्र के पहले जो है सारा पहले के चीजें जो हो चुकी है वो सब हमको बता दी गई है, ताकि हमको पता चले कि किस लीला के लिए वो प्रकट हो गए हैं। तो लोग बोलते हैं कि इतने भगवान होने के बावजूद फिर उनको इनका ये कर्म कैसे हो गया कि सीता माँ का जो है रावण लेके गया है, फिर उनको जो है वन में भटकना पड़ा, एंड बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स उनके साथ हुई लाइफ में, तो वो कैसे, तो वो एक लीला का प्रकार है। वो तो अविरक्त अविनाशी है। तो जो हमारे रूल्स हैं पृथ्वी पर हम जो रह रहे वो उनके लिए है ही नहीं। बस ये लीलाएं चल रही इसलिए उन्होंने शरीर रूप धारण किया है। पर हम जो है हमारा जो लिमिटेड माइंड है वो ऐसे सोच के जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़े कर देता है। एंड इसीलिए जो है ऐसे जो है पुराण हमने पढ़ना जरूरी है। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। तो यहाँ पे जो है अभी भगवान जो है जैसे कौशल्या माँ ने कहा है कि आप जो है आप बालक स्वरूप हो जाओ एंड मुझे बाल लीला दिखाओ। जैसे ही वो विराट रूप जो है वो बाल रूप स्वरूप में आ जाता है, तो बेबी है तो वो रोने लगता है। जैसे ही रोने की आवाज आती है सब जो है दौड़ के आते हैं देखने के लिए। तो राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म का कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है। शरीर पुलकित हो गया है। मतलब आनंद में जो है वो अधीर हो गए हैं पूरे। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम से शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। अभी देखो कोई भी पिता है एंड इतने सालों से अगर बेबी नहीं हुआ होगा किसी घर में, तो जो एंड बेबी हुआ है तो मतलब क्या हर्ष हुआ होगा। एंड देखो माता को तो मतलब उन्होंने ऑलरेडी दर्शन दे दिए, तो क्या सिचुएशन होती है मतलब अ, अ, पता नहीं। हम एक्सपीरियंस भी सोचने के भी परे है ये सारी चीजें। नेक्स्ट लाइन्स। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे न जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब किन्ह। हाटक धेनु बसन मनि नृप, विपन्न कह दिन्ह। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। मतलब कितने हर्षित हुए होंगे। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। अब सब तरफ जो है वो फेस्टिव का माहौल हो गया, राइट, क्योंकि भगवान पधारे हैं। एंड अगर पहले से पता हो कि भगवान आ रहे हैं हमारे घर में, तो हम हमारी भी क्या स्थिति हो जाएगी।
सोचो पुत्र के रोल में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है उन्होंने कहा है, उनको परमानंद हो गया है, तो उन्होंने कहा है कि आप सारे बाजे बीजे सब बजाओ। फिर गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। ऑब्वियसली भगवान है तो उनके गुण गाने से मतलब कोई लिमिट ही नहीं है उनके कितने गुण गाए हम। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। तो यहाँ पे जो है नांदी मुख श्राद्ध मतलब ये जो है अच्छा वाला श्राद्ध होता है। ओके, जो हम वो पितृ के लिए करते हैं वो अलग है, पर ये हैप्पी वाला श्राद्ध है। तो नांदी मुख मतलब एक एंसिस्टर्स के लिए, पितृ के लिए ही एक अच्छा रिचुअल होता है, जो हम मेजर जब इवेंट्स होते हैं, जैसे वेडिंग्स होते हैं या कोई बड़ी सेरेमनी होती है, तो या आप अगर घर लेते हो तो गृह प्रवेश के टाइम पे तो ये जो है नांदी मुख श्राद्ध जो है वो करते हैं, ताकि हमको हमारे एंसेस्टर्स के जो है वो ब्लेसिंग्स मिले, एंड जो भी हम कर रहे हैं उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए। तो इसीलिए जो है ये श्राद्ध किया जाता है, जो हर्ष वाला होता है, मतलब हैप्पी मोमेंट्स के लिए किया जाता है। क्योंकि जनरली हम पितृ जो है वो अलग तरीके से समझते हैं, पर यहाँ पे जो है हम पितृ को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि बाबा आप अपने आशीर्वाद हमें दे दो, एंड इतनी अच्छी घटना हुई है, ताकि वो भी हमारे क्या हैप्पीनेस में एंगेज हो जाए। तो फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों को दान दिया। नेक्स्ट लाइन्स। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। बृंद बृंद मिली चली लो गाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत बैठ ही भूप दुआरा। करी आरती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरण ही परही। मागत सूत बंदीगन गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्बस दान दिन सब काहू, जेहि पाव राखन ही ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मछि सकल बिथिन बिच बीचा। जो है पूरे ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। पूरा सब सजावट जो है वो स्टार्ट की है उन्होंने। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। आकाश में फूलों की वर्षा हो रही थी, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न थे। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। सारी ग्रुप्स में जो है वो सारी औरतें जो है बड़ी हर्षोल्लास के साथ जो है प्लेट्स लेके जो है वो आ गई है। वे आरती करके निछावर करते हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूद बंदीजन और गैवय रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सोचो, सबको पता है कि भगवान पधारे हैं, तो जिस तरह से उनका स्वागत हो रहा है वो तो शब्दों में तो किया नहीं जा सकता। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, सब लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। मतलब सारा सुहास एंड सारे मग्न हो गए हैं, मतलब पूरा अबीर गुलाल डाल के सब ये कस्तूरी चंदन ये सब जो है वो सारा डाला था। तो मतलब बड़ा ही ब्यूटीफुल माहौल था। इसका थोड़ा सा हमको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। लेट्स क्लोज। Yes, we will conclude this session with the prayer.
ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम शांति शांति शांति। Thank you everyone.